नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। महाराष्ट्र में शरद पवार के इस्तीफे के बाद से जो सियासी हलचल शुरू हुई वो महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक हलचल मचा रही है। लगातार उसको लेकर के राजनीतिक माहौल जो है वो गरमाया हुआ है। इन सब के बीच शिवसेना की भी चर्चा हो गई है। शिवसेना की एक बाला साहब ठाकरे से जुड़ी हुई एक घटना इस बीच में खूब चर्चा में है। वो चर्चा हम पहले आपको सुना देते हैं और फिर बात करते हैं महाराष्ट्र के इस सियासी हड़कंप की, जो सियासी हलचल मची हुई उसकी। साल 1992 ये वो साल था जब शिवसेना के जो नेतृत्व है उसको स्थापित करने के लिए, उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में विवाद गहरा रहा था। दोनों ठाकरे के बीच में इस गहराते हुए विवाद को बाला साहब ठाकरे ने कुछ दिनों तक देखा। फिर उसके बाद सामना में उनका जो शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें एक लेख आया। बाला साहब ठाकरे ने अपने उस लेख में अपने इस्तीफ़ा दे देने की बात लिखी। बाला साहब ठाकरे के इस्तीफ़ा दे देने की बात पढ़ने के बाद जो शिवसैनिक थे उनमें रोष व्याप्त हो गया। खूब प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन के बाद जो वहाँ का माहौल था वो बेहद तेज़ी से बदल गया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए, पूरा ठाकरे परिवार एक हुआ और उसके बाद बाला साहब ठाकरे और ज़्यादा मजबूत होकर के लोगों के बीच में आए। बाला साहब ठाकरे की मजबूती इस घटना के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस घटना का जिक्र अब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय शरद पवार ने भी एक ऐसा ही दांव फेंका है। शरद पवार ने अपने ही आत्मकथा के विमोचन के मौके पर अपने इस्तीफे की बात कह दी। एनसीपी जब से बनी तब से शरद पवार उसके अध्यक्ष हैं। शरद पवार ने अपने इस्तीफे की बात उस समय कही जब स्टेज पर उनके साथ अजीत पवार मौजूद थे, सुप्रिया सूले जो उनकी बेटी हैं वो मौजूद थीं, उनकी पत्नी मौजूद थीं। अपने परिवार के इन लोगों की उपस्थिति के बीच शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही। इसके कुछ दिन पहले ही शरद पवार जो है वो नेतृत्व परिवर्तन की बात को कह चुके थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है। उसके भी कुछ पहले उनकी ही बेटी सुप्रिया सूले ने दो बड़े विस्फोट होने की बात कही थी राजनीति में, एक महाराष्ट्र में और एक दिल्ली में। खास बात यह है कि जिस समय शरद पवार इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे उस वक्त ना तो सुप्रिया सूले के चेहरे पर किसी तरीके से आश्चर्य वाला भाव था, ना उनकी पत्नी पर। आश्चर्य वाला भाव अजीत पवार के चेहरे पर था, वहाँ पर मौजूद तमाम बड़े नेताओं के चेहरे पर था। इसका मतलब होता है ये कि कहीं ना कहीं शरद पवार के इस्तीफे की जानकारी उनके परिवार को पहले से ही थी। यानी शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान भले ही अचानक ऐसे समय पर किया, पर वो प्री प्लान्ड था। शरद पवार इसकी तैयारी पहले से कर रहे थे और तभी इस बात की जानकारी उनके परिवार को थी और इसी वजह से उनमें से किसी के भी चेहरे पर चिंता के भाव, आश्चर्य के भाव देखने नहीं मिला था। उस समय जब शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया, वहां मौजूद तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता और बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। बड़े नेता शरद पवार को अपना फैसला वापस लेने के लिए मनाने में लग गए, वहीं कार्यकर्ता भी इसका विरोध करने लगे। वो शरद पवार पर इस चीज़ का दबाव बना रहे थे कि वो अपने इस्तीफे की बात वापस ले लें। इस बीच अजीत पवार उस समय जो कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात थी। दरअसल जिस समय तमाम बड़े नेता शरद पवार को मना रहे थे, तमाम कार्यकर्ता शरद पवार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे, अजीत पवार इन सब से अलग लाइन पर चल रहे थे और वो कार्यकर्ताओं को शांत कराने में लगे हुए थे। वो बार बार ये कहते हुए सुने गए कि आप शरद पवार के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव न बनाएं, ये फैसला आज नहीं तो कल लेना ही था और अगली पीढ़ी नेतृत्व करने के लिए तैयार है। यानी नए नेतृत्व की बात वो कह रहे थे। अजीत पवार उस समय ये बात कह तो रहे थे, पर अब यही बात उनके कहीं ना कहीं खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल शरद पवार ने इस्तीफा देने का ऐलान करके एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल अजीत पवार बीते कुछ समय से लगातार जो है वो पार्टी जो अलग बात कर रहे थे, शरद पवार से काफ़ी अलग वो बयान दे रहे थे, वो अब उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि शरद पवार का इस्तीफा अजीत पवार के दबाव में हो रहा है। अजीत पवार का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गया था। ये माना जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि करीब 40 से 50 जो पार्टी के विधायक हैं, जो नेता हैं बड़े,
वो अजीत पवार के साथ हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। ऐसे में एनसीपी में टूट का जो खतरा था वो बढ़ता हुआ देखा जा रहा था। भले ही शरद पवार और अजीत पवार बार बार इस चीज़ को नकारते रहे हों, पर इस चीज़ की सुगबुगाहट, इस चीज़ की चर्चा कभी बंद नहीं हो पाई। अब पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में इस चीज़ की चर्चा ज़्यादा तेज हो गई है कि अजीत पवार के दबाव में शरद पवार ने ये कदम उठाया। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि पार्टी में बंटवारा हो, इसलिए वो अजीत पवार के दबाव में आ गए और इसी के चलते उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद का जो है वो छोड़ने का फैसला ले लिया। ऐसे में अब ये फैसला जो है वो अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण माना जा रहा है कि अजीत पवार जो है वो शरद पवार से उन्होंने बातचीत की और जिसमें शरद पवार ने अजीत पवार से इस्तीफे पर विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा। इस बीच में तमाम पार्टी नेताओं की बैठकें भी हुई। कई बड़े नेता जो है वो शरद पवार से मिले भी, उन्होंने उनके रिक्वेस्ट भी किया। इसके साथ साथ कुछ नेताओं के इस्तीफे की खबरें भी बहुत तेज़ी से आ रही हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेता जो है, उसके साथ साथ कुछ विधायकों के भी इस्तीफे की बात हो रही है कि वो शरद पवार के पक्ष में अपना इस्तीफा देंगे कि शरद पवार जो है वो पार्टी की कमान संभालें। हालांकि इसके बीच में वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इसमें अपनी सलाह भी दी। उन्होंने राय दिया है कि शरद पवार जो है वो अध्यक्ष बने रहें और एक कार्यकारी अध्यक्ष चुन लें जो उनके साथ मिलकर के काम कर सके। वहीं दूसरी तरफ दूसरा फार्मूला जो है वो अब इस पर तमाम बात हो रही है किस तरीके से पार्टी चलाई जाएगी। कहा यह जा रहा है कि शरद पवार अपनी जो उनकी बेटी हैं सुप्रिया सूले, उनको पार्टी का अध्यक्ष बना सकते हैं। साथ ही साथ अजीत पवार को हमेशा से पार्टी में शरद पवार के बाद नंबर 2 के रूप में देखा गया है। लेकिन अब स्थिति वो पैदा हो गई है कि अजीत पवार की जो छवि है, जो लगातार कार्यकर्ताओं के अंदर बदल गई है, वो मान रहे हैं कि अजीत पवार के दबाव में शरद पवार का इस्तीफा हुआ है। ऐसे में अगर अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंप दी जाती है तो ये चीज़ भी पार्टी के अगेंस्ट जा सकती है। कार्यकर्ताओं में अजीत पवार को लेकर के विरोध हो सकता है ये, और अगर ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये सारी जो संभावनाएं हैं वो सब शरद पवार के फेवर में खड़ी हैं। दूसरी तरफ सलाह ये दी जा रही है कि पार्टी की कमान सुप्रिया सूले को सौंप दिया जाए। ऐसे में अगर सुप्रिया सूले को पार्टी की कमान मिल जाती है तो अजीत पवार निश्चित तौर पर विद्रोह करेंगे और फिर उनके पास भारतीय जनता पार्टी में जाने का विकल्प खुला रहेगा, क्योंकि वो 2019 में भी देखा गया था कि भाजपा में वो जा चुके हैं, भाजपा के साथ खड़े थे। इसके अलावा अजीत पवार की महत्वाकांक्षाओं को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है, इसलिए भी वो इस तरीके के विरोध पर उतारू हैं। अब ये सारे विरोध, अजीत पवार का उठाया हुआ ये कदम और साथ ही साथ अजीत पवार को कार्यकर्ताओं को शांत कराने का वो बयान जो था, ये सारा अजीत पवार के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार की मुश्किलें फिलहाल बढ़ी हुई हैं और शरद पवार जो अपनी सियासी चालों के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र की सियासत बिना शरद पवार के पूरी नहीं होती है। महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हो, शरद पवार बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं और हमेशा उसकी धुरी में रहे हैं, उसकी केंद्र में रहते हैं। ऐसे में ये जो अब इस समय जो राजनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण हो चली है। महाविकास आघाड़ी का जो है वो मुख्य कार्यकर्ता धर्ता वही माने जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि शरद पवार का ही दांव था जिसके चलते महाविकास आघाड़ी बनी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। उस समय भी अजीत पवार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर शरद पवार के कहने पर ही उद्धव ठाकरे वहाँ मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में अब शरद पवार का जो ये मास्टर स्ट्रोक है वो एनसीपी को बचाने में तो कामयाब दिख रहा है फिलहाल प्रथम दृष्टया। इसके साथ साथ अब वो आने वाली जो संभावनाएं हैं उसके भी कई सारे दरवाजे शरद पवार ने खोल दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो नुकसान है वो सबसे ज़्यादा अजीत पवार का दिखने लगा है। अगर कार्यकर्ताओं के मन में जिस तरीके की चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच देखी जा रही है, सुनी जा रही है, वो चीज़ अगर बैठी रही तो निश्चित तौर पर अजीत पवार को अगर पार्टी की कमान सौंप भी जाएगी तो भी उनका विरोध जो है वो देखने को मिलेगा। और इस स्थिति में अजीत पवार खुद को कैसे संभालेंगे और पार्टी को कैसे संभालेंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। अजीत पवार की मुश्किल निश्चित तौर पर शरद पवार के इस मास्टर स्ट्रोक से बढ़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि शरद पवार के इस चैप्टर का अंत कैसे होता है। धन्यवाद।